अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मिस्टर खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल वतन वेव। दोस्तों, नवाज शरीफ साहब वो घोड़ा लेके दौड़ चुके हैं और उनके साथ सिस्टम में वो शामिल हो गया जो घोड़ा दुड़ा रहे हैं। सिस्टम वाले ही घोड़ा दुड़ा रहे हैं और नवाज शरीफ घोड़े की के ऊपर चाबियां लेकर तेजी से दौड़ रहे हैं। और ये एक फिल्म चल पड़ी है दोस्तों, यानी ऐसी फिल्म है जिसका नाम भागम भाग ही लगा लो। दूसरा आप लोगों को दोस्तों बताते हैं कि मुन्ना मुनीब, अबसार आलम, ये मैं वो इस तरह की मिसाल दूंगा, इनके लिए नाम तो नहीं लूंगा मगर आप कहीं समझे इनका ही नाम ले रहा हूं, मगर मिसाल इन्हीं के साथ जुड़ती है। बिल्कुल इसी तरह है कि धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, यानी कि अब ये वहां फंस चुके हैं, ना ये नवाज शरीफ साहब का साथ दे सकते हैं ना सिस्टम का दे सकते हैं। दोस्तों आप लोगों को बताते हैं, और वो चाबियां अडयाला जेल के अंदर हैं जिसकी तरफ ये घोड़ा दौड़ाए जा रहे हैं। अब ये आप लोग पूछेंगे कि जी वो कैसे, इमरान खान साहब तो खुद जेल के अंदर है, तो वो चाबियां अडयाला जेल के अंदर किस तरह हुई। दोस्तों देखो, जिस वक्त एक्सटेंशन का टाइम आया, नवाज शरीफ पूरा घात लगा के बैठा था, क्योंकि पहले भी वो घात लगा के ही काम करता है। तो उन्होंने घात लगा रखा था, उन्होंने कहा वक्त आने दो। वक्त आ गया, कह रहे थे कि जी 28 नवंबर को ये एक्सटेंशन के ऑर्डर हो जाएंगे। उन्होंने अपने भैया को कहा कि चढ़ जाओ, यूएई निकल जाओ, आप यूके निकल जाओ, सैर सपाटे करो, उधर से खासब भी निकल जाते हैं। और जिसे एक्सटेंशन चाहिए थी वो यहाँ मौजूद इंतज़ार के अंदर, वो तो कमज़ोर हो चुका है कि यार मेरे साथ हुआ क्या। नवाज शरीफ साहब के साथ एक सिस्टम का आदमी मिला, उसने कहा सर मेरी खिदमात लो, आप लोग ये पुराने को जाने दो, क्योंकि जिनकी भी जितने भी पुराने ये सिस्टम के लोग हैं इनकी रेपुटेशन अच्छी नहीं है, ये वक्त आने पर घोड़े से गिरा देते हैं टांगे खींच के। तो लिहाजा अब मुझे लाओ, अब मुझे 5 साल का मौका दो। वो सिस्टम वाला नवाज शरीफ साहब को सब चीजें बता रहा है अंदर से कि आप ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे मजबूर करो। देखो अभी तक कोई एक्सटेंशन नहीं आई, हालांकि सिर्फ एक साइन दरकार है, मगर नवाज शरीफ साहब साइन करने के लिए तैयार नहीं है। अब नवाज शरीफ साहब ने यह किया है कि वो चाबियां जिसके अंदर वो कागज है जिसके ऊपर साइन होना है, वो सिस्टम वाले के पीछे बैठ के नवाज शरीफ साहब ने घोड़ा दौड़ा दिया है। और घोड़ा इतनी तेजी से दौड़ रहा है और पीछे जो सिस्टम वाले हैं उन्होंने भी घोड़े दौड़ा दिए हैं। और जो आगे नवाज शरीफ को लेके भाग रहे हैं वो भी सिस्टम के लोग हैं घोड़े के ऊपर, और जो पीछे आ रहे हैं वो भी सिस्टम के लोग हैं। अब नवाज शरीफ साहब हौसले के अंदर इस वजह से हैं दोस्तों, आप लोगों के लिए बड़ी हैरानकुन बात होगी कि नवाज शरीफ साहब को यह है कि इमरान खान साहब तो सिस्टम के खिलाफ डटे हुए हैं ना, उन्होंने तो फैसला किया हुआ है कि मैंने इस सिस्टम को गिराना है और अपने मुल्क को तरक्की पर लेकर जाना है। नवाज शरीफ साहब का ये तो मंसूबा है ही नहीं कि तरक्की पर लेकर जाना है। उसकी बेटी तो लगी है कि जी हेलमेट ले लो, हेलमेट दे दो। उन्होंने कोई फैक्ट्री लगाई है, उसी में से हेलमेट निकाल निकाल के दे रहे हैं, लाइसेंस बनवा लो और पता नहीं क्या कुछ कर दो। उसका तो काम ये है, वो तो खरीदो फरोख्त पे लगी हुई है। नवाज शरीफ साहब को सिर्फ ये है कि भाई मुझे ये गारंटी दो, कौन सा ऐसा जो एक्सटेंशन लेगा या मैं जिसे बनाऊं जो मुझे अगले 5 साल 10 साल की गारंटी दे। उधर से नवाज शरीफ साहब ये भी आंख बंद करके, एक आंख कानी करके देखते हैं कि इमरान खान साहब की क्या लचक है। इमरान खान साहब ने तो कल साफ शफाफ कह दिया कि भाई बात यह है कि अग्रेसिव खेलो सोहेल अफरीदी, बिल्कुल लचक न दिखाओ, मैं इस सिस्टम के खिलाफ हूं, मैं कोई भी कंप्रोमाइज नहीं करूंगा। क्योंकि अगर इमरान खान साहब कंप्रोमाइज करते हैं तो गुर्बत तो यहां से खत्म ही नहीं होगी। भाई गुर्बत का ये आलम आ चुका है कि पहले यहां से लोग बाहर जाया करते थे, अब बाहर क्या जाए, बाहर ये जाने नहीं दे रहे। इतनी बड़ी मुसीबत, यानी कि ये दुनिया के अंदर मैंने पहला मुल्क देखा है दोस्तों, आप भी बता सकते हो, कि जिसकी हुकूमत खुद लोगों को बाहर नहीं जाने दे रही, जिसके उनके लोगों के बच्चों के लड़कों के वीजे लग चुके हैं, उसके बाद उनको जो उनसे फ्लाइटों से उतारा जा रहा है। ये पहला मुल्क है दुनिया का जो अपने ही लोगों को बाहर जाने से रोक रहा है। उसकी वजह ये है दोस्तों, यूएई के वीजे, सऊदी अरब के वीजे इन्होंने खुद रखवाए, पाबंदी खुद लगवाई। उसके पीछे क्या राज है? जिसके पास भी करोड़, 2 करोड़, 1.5 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ है ना, वो सोचता है कि यार यहां से बेच बचा के ना निकल जाओ।
बाहर का जाके कोई गाड़ी चला लूंगा, कोई शॉप खोल लूंगा, किसी होटल का काम कर लूंगा, यहां से जान छुड़ाऊं, क्योंकि यहां उन्हें कोई मुस्तकबिल नजर नहीं आता। इन्होंने कहा नहीं भाई, मरना होगा तो यहीं मरना होगा। हम अभी आप लोगों का खून तो चूसना है, अभी आप बाहर भाग रहे हो, दुबई, यूके या दूसरे मुल्कों के अंदर जाना चाह रहे हो, अभी तो आपके जिस्म के अंदर, इस पाकिस्तानी अवाम के जिस्म के अंदर खून की थोड़ी बहुत ही बची है मकदार, वो तो चूसने दो हमें। भाई ये तो डेंगू से बुरे मच्छर हैं, यानी कि जो खून चूसने पे लगे हुए हैं। अब दोस्तों ये जो इनकी धींगा मुश्ती है ना, पीटीआई वाले लोग ना इंजॉय करो। अब लड़ाई देखो, आपने 2 साल 3 साल बड़ी तकलीफें काटी, अभी तो अल्लाह ताला ने आप लोगों की सुनी है। अब इनकी लड़ाई देखो कि ये किस तरह लड़ते हैं, घोड़े किस तरह दौड़ रहे हैं, और ये दौड़ भी किधर रहे हैं। इनके ध्यान दोनों सिस्टम का और नवाज शरीफ साहब का अडयाला जेल की तरफ है कि अडयाला जेल के अंदर से क्या इमरान खान साहब डटा हुआ है। ओ भाई, नवाज शरीफ साहब को यह कहना चाहता हूं कि वो इमरान खान साहब है, वो पीछे नहीं हटेगा। आप लोग घोड़े दौड़ाओ, घोड़ों से गिरो, आप लोग एग्रीमेंट करो, आप लोग पाकिस्तान की बर्बादी करो, वो खान साहब है, वो जहां डट गया वो वहां से नहीं हिलेगा। अच्छा दूसरा दोस्तों, अभी ये ड्रामा खत्म नहीं होगा, आगे क्या होने जा रहा है ये आप लोगों को हकीकतें अब खोल के बताएंगे कि आगे से हो क्या रहा है। और इस मुल्क के अंदर कुछ भी दोस्तों, इस वक्त मौजूदा पोजीशन बिल्कुल डेड हो चुकी है। आप लोग देखोगे क्राइम की तरफ से, अगर देखोगे ना लिस्ट में, अगर 196 मुल्क हैं तो हम 196 वाली साइड से शुरू होते हैं, यानी कि हमारी जो अदालतें 185वें नंबर पे खड़ी है। करप्शन यहाँ वो यानी कि अरूज पे है, यानी दुनिया के अंदर जो आखिरी लिस्ट है ना क्राइम की, वो उधर से हमारा मुल्क शुरू होता है। यानी हर तरफ से हम जीरो, मुआशी तौर पे जीरो, यानी कर्जे के अंदर दबे हुए, वो तो सिस्टम डेड हो चुका है ना। वो तो अब ये कुछ अरसा है दोस्तों, ये लड़ाई अब घोड़ों पे है ना। आप लोगों को मैं बता रहा हूं, ये घोड़ों से अब हवाई जहाज की तरफ किस तरह भागेंगे, क्योंकि इन्होंने यहां से फरार भी तो होना है। अब ये घोड़े तैयार हैं, इनके मुल्क में घोड़े दौड़ते फिर रहे हैं, अब वक्त आने वाला है कि हेलीकॉप्टर पे कौन दौड़ेगा, वो भी इन्होंने अब तैयार रखने हैं सिर्फ साल के अंदर, क्योंकि थोड़ा बहुत जो खून बचा है मुल्क के अंदर वो चूस के इन्होंने फिर वो हवाई जहाज उड़ाने हैं। दोस्तों दूसरा धोबी का कुत्ता घर का न गार्ड का मुन्ना मुनीबा, और दूसरा अबसार आलम। ये देखो पहले सिस्टम के साथ भी चल रहे थे, नवाज शरीफ के साथ भी चल रहे थे, क्योंकि दोनों एक ही सवारी पे सवार थे। अब नवाज शरीफ घोड़ा लेके दौड़ चुके हैं, अब मुन्ना मुनीब और अबसार आलम सोच रहे हैं कि यार अब हम किस गधे पे बैठें, हम तो खुद वही हैं जिसके ऊपर हम बैठेंगे। तो लिहाजा ये भी अब सोच रहे हैं, बैठ तो ये गधे के ऊपर ही गए, ये अब सोच रहे हैं गधे पे गधा बैठा तो वो दौड़ा रहा है गधे को, वो सोच रहे हैं कि अब हम सिस्टम के साथ चलें या मियां साहब का साथ दें। वो इसी परेशानी में है ना, वो उनको डिफेंड कर सक रहे हैं ना उनको। दोस्तों आप लोग जवाब जरूर दे दीजिएगा कि आप लोगों को लुत्फ आ रहा है या नहीं आ रहा है ये ड्रामा देख के। अब तक इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।